नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके चैनल ज्ञानवाणी के अंदर। आज हम अगला टॉपिक लेकर आए हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस फ्यूचर ग्रुप का तीसरा टेंस। हमने प्रेजेंट ग्रुप और पास्ट ग्रुप पूरा पढ़ लिया था। आज हम तीसरा टेंस फ्यूचर ग्रुप का फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ने जा रहे हैं। मित्रों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस इसकी पहचान होती है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान होगी। इसकी हेल्पिंग वर्ब आती है विल और सेल के साथ हैव। विल और सेल के साथ हैव। मेन वर्ब आती है डियर फ्रेंड्स वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहला अफर्मेटिव सेंटेंस। मित्रों, अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आएगी विल और सेल के साथ में क्या जोड़ेंगे? हैव। क्या जोड़ेंगे? हैव। मेन वर्ब आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट। कैसे बनाया डियर फ्रेंड्स? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर पार्ट। सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब विल और सेल। यदि आई और वी है तो सेल का प्रयोग, यदि शेष करता है तो विल का प्रयोग, साथ में हैव का प्रयोग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट। इसी का दूसरा नेगेटिव सेंटेंस फ्रेंड्स फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर पार्ट। कैसे बनाएंगे फ्रेंड्स? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब विल और सेल के साथ क्या जोड़ देंगे? नॉट। क्या लगा देंगे? हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट। देखो, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर पार्ट। कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब विल और सेल, नेगेटिव जोड़ेंगे नॉट, साथ में क्या लगेगा? हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट। देखो डियर फ्रेंड्स, यहां अगर इन दोनों को साथ में जोड़ दे तो क्या बन सकता है? विल के साथ नॉट जोड़ा वांट और सेल के साथ नॉट जोड़ा क्या बन जाएगा? सेंट। तो सब्जेक्ट, वांट या सेंट, हैव, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर पार्ट। इस प्रकार हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। हेल्पिंग पहचान चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी। हेल्पिंग और विल और सेल के साथ हैव का प्रयोग, आई और वी है तो सेल शेषकर्ता के साथ विल का प्रयोग। मेन वर्ब आएगी थर्ड फॉर्म। अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर पार्ट। सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब विल और सेल के साथ क्या लगाया? हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर पार्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर पार्ट। कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब विल और सेल, नेगेटिव है तो नॉट, साथ में क्या लगेगा? हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर पार्ट। विल और सेल के साथ नॉट जोड़ दे, एक साथ इसको टैग कर दिया तो क्या बन जाएगा? वांट या सेंट। इस प्रकार हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस सीखा। अब बात करते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। देखो मित्रों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं।
हेल्पिंग वर्ब से शुरू, WH या हाउ वर्ड से शुरू, हेल्पिंग वर्ब से शुरू कैसे बनेगा? हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट। कैसे बनाएंगे? हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट अदर पार्ट। कैसे बनाएंगे? हेल्पिंग वर्ब विल और शेल के साथ क्या जोड़ देंगे मित्रों? सब्जेक्ट। क्या जुड़ेगा इसके साथ? हैव। क्या लगा दिया? हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट। अंत में क्या आ गया? इंट्रोगेटिव मार्क। सब्जेक्ट से पहले विल और शेल, सब्जेक्ट के बाद क्या लगा दिया? हैव। इसी का मित्रों दूसरा होता है WH या हाउ वर्ड से शुरू। ये भी हमको सीखना है कैसे बनाए। ठीक उसी प्रकार इन दोनों फॉर्मूला के पहले WH या हाउ वर्ड लगाना है। देखिए बनाते हैं। WH या हाउ वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट अदर और अंत में क्या आया? इंट्रोगेटिव मार्क। देखो WH या हाउ वर्ड क्या लगाया? WH या हाउ वर्ड हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? विल और शेल। क्या लगाया? सब्जेक्ट। क्या लगाया? हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर। अंत में क्या आया? इंट्रोगेटिव मार्क। देखो फ्रेंड्स, WH हाउ वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट अदर पार्ट। WH हाउ वर्ड विल शेल सब्जेक्ट हैव थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर पार्ट। अब देखो इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव इसी का चौथा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव इसका पहला हेल्पिंग वर्ब से शुरू। डियर फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला आपको याद रखना, स्ट्रक्चर बहुत ही जरूरी है, टिपिकल भी है। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट अदर पार्ट इंट्रोगेटिव मार्क। कैसे बनाएंगे? थोड़ा ध्यान देंगे। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? विल और शेल। साथ में क्या जोड़ेंगे? सब्जेक्ट। इसके साथ क्या लगा देंगे? नॉट। अब क्या लगाएंगे? हैव। देखो विल और शेल सब्जेक्ट नॉट हैव। मेन वर्ब कौन सी आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्या लगा देंगे? ऑब्जेक्ट और क्या आ जाएगा? अदर पार्ट। अंत में क्या आ गया? इंट्रोगेटिव मार्क। देखो फ्रेंड्स, हेल्पिंग वर्ब विल और शेल सब्जेक्ट नॉट का नॉट और साथ में क्या जुड़ गया? हैव। इसको अगर दूसरे तरीके से बनाया अपन तो विल और सेल के साथ नॉट जोड़ा, क्या बन गया? वांट और साथ में क्या लगा दिया? सेंड। अब साथ में क्या जोड़ दे? सब्जेक्ट। ये क्या लगा दिया? सब्जेक्ट। क्योंकि नेगेटिव ये नोट तो कहां लग गया? इसके साथ कंबाइंड हो गया तो क्या बचा? हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट इंट्रोगेटिव मार्क। इस प्रकार हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव दो तरीके से बना सकते हैं। नॉट सब्जेक्ट के बाद लगाकर और नॉट सब्जेक्ट से पहले विल और सेल के साथ जोड़कर, दोनों तरीके से हम बना सकते हैं। इसी का दूसरा WH या हाउ वर्ड से शुरू। अभी हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखा था कि हमने कैसे किया था। हमने हेल्पिंग वर्ब वाला जो फॉर्मूला था उसके ठीक पहले ऐड कर दिया था WH या हाउ वर्ड को। इसमें भी हम ऐसा ही करेंगे। WH या हाउ वर्ड लगा देंगे। WH या हाउ वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट अदर पार्ट इंट्रोगेटिव मार्क। क्या लगाएंगे इसके ठीक पहले? WH या हाउ वर्ड विल सेल सब्जेक्ट नॉट हैव थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर पार्ट और ऐसा इसके साथ कर देंगे। इस प्रकार हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब और WH या हाउ वर्ड से बना सकते हैं। अब बात करते हैं हम एडवर्ब्स की, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एडवर्ब्स। देखिए फ्रेंड्स, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एडवर्ब्स, इसके जो एडवर्ब्स होते हैं वो दो होते हैं। एक तो होता है बाई के साथ टाइम। बाई के साथ क्या लगा देंगे अपन? कोई भी टाइम। या बाई द एंड ऑफ के साथ कोई भी टाइम। देखो
बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, बाय द एंड ऑफ दिस वीक के साथ टाइम लगा दो या बाय के साथ टाइम लगा दो, ये हमेशा दोनों एडवर्ब फ्यूचर परफेक्ट टेंस को इंडिकेट करेंगे। कैसे? जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं अपन, इंडिया फिल इन द ब्लैंक्स इंडिया फिल इन द ब्लैंक्स बिकम सुपर पावर बाय 2020। इसमें मैं क्या कहा पूछा जाए कि इसमें करेक्ट फॉर्म कौन सी आएगी, तो फ्रेंड्स हम देखेंगे बाय के साथ क्या आ रहा है, टाइम क्लोज आ रहा है। सेंटेंस देखेंगे इंट्रोगेटिव नहीं है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं है। अब हम देखेंगे इसमें कि नेगेटिव आ रहा है क्या, नहीं नेगेटिव नहीं आ रहा। अब हम देखेंगे यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब विल हैव, क्या चाहिए हमको, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, क्या लगा दिया, बिकम। तो इंडिया विल हैव बिकम सुपर पावर बाय 2020। मान लो ऐसा वाक्य आ जाए कि ही फिल इन द ब्लैंक्स डू हिज टास्क बाय मंडे, वह सोमवार तक अपना काम पूर्ण कर चुका होगा। देखो बाय के साथ टाइम आ रहा है, ही के साथ क्या लगा देंगे, विल हैव, डू की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, डन। जैसे मान लो आ जाए सी फिल इन द ब्लैंक्स देखो फ्रेंड्स, सी फिल इन द ब्लैंक्स सेव ए लॉट ऑफ मनी बाय द नेक्स्ट ईयर। बाय के साथ टाइम क्लोज आ रहा है, यहां पर अफर्मेटिव सेंटेंस है, सी के साथ क्या लगा देंगे आप, विल हैव, सेव की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, सेव। इस प्रकार हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एडवर्ब्स की पहचान करते हुए करेक्ट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगले कुछ और एग्जांपल्स की। देखो जैसे मान लो देखो फ्रेंड्स, बाय द एंड ऑफ अगस्त दे फिल इन द ब्लैंक्स टेक देयर एग्जाम्स। तो एंड ऑफ के साथ अगस्त आ रहा है, बाय द एंड ऑफ के साथ टाइम आ रहा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, दे के साथ क्या लगाओगे आप, विल हैव, थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, टेकन। इस प्रकार आप कर देंगे। जैसे मान लो आ जाए कि by the end of this month he fill in the blanks by the end of this month he fill in the blanks come back home। इस महीने के अंत तक वो घर लौट चुका होगा। तो ही के साथ क्या लगा देंगे आप, will have, थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, कम आ जाएगी। इस प्रकार कम बैक होम, हम यहां पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एडवर्ब की पहचान करते हुए यहां पर हम करेंगे। अब बात करते हैं अगले नियम की। हाँ फ्रेंड्स, अब बात करते हैं रूल सेकंड की। रूल सेकंड क्या कहता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, यदि भविष्य में दो कार्य समाप्त हो, एक कार्य पहले समाप्त हो चुका हो, एक कार्य
पहले समाप्त हो चुका हो और दूसरा उसके बाद, थोड़ा समझने की आवश्यकता है इस नियम को। यदि भविष्य में दो कार्य समाप्त हो, एक कार्य पहले समाप्त हो चुका हो और दूसरा इस पहले वाले कार्य के ठीक बाद समाप्त हुआ है, तो जो पहला काम समाप्त हुआ है उसमें डियर फ्रेंड्स हमेशा फ्यूचर परफेक्ट टेंस आएगा, और जो उसका दूसरा काम है उसमें हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा। फ्रेंड्स, ध्यान देने की बात है इस नियम को। यदि भविष्य में दो कार्य समाप्त हो, एक कार्य पहले समाप्त हो चुका हो और दूसरा उसके ठीक बाद, तो जो पहले काम समाप्त हुआ है उसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस आएगा और इसके ठीक बाद जो काम समाप्त हो उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा। कैसे, एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लो द प्लांट्स फिल इन द ब्लैंक्स ड्राई बिफोर इट रेन्स। जैसे मान लो आ जाए कि हरी फिल इन द ब्लैंक्स फिनिश हिज वर्क बिफोर यू कम। यहां थोड़ा समझने की आवश्यकता है। बारिश होने से पहले पौधे सूख चुके होंगे, तो सूख चुके होंगे यानी पौधे पहले सूख गए, उसके बाद बारिश होती है। तो वही बात है, भविष्य में दो काम हुए हैं, एक पहले हुआ है एक उसके ठीक बाद। जो पहला काम हुआ है उसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस और उसके बाद वाले में प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस है सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और एस का प्रयोग, तो हमें यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, प्लांट्स के साथ विल, हैव, थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, ड्राइड। हरी फिल इन द ब्लैंक्स फिनिश हिज वर्क बिफोर यू कम। तुम्हारे आने से पहले हरी अपना काम समाप्त कर चुका होगा, तो हरी के साथ क्या लगाया हमने, विल, हैव और थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, फिनिश्ड। इस प्रकार हरी विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर यू कम। हम यहां पर देखते हैं दोनों नियम के माध्यम से कि किस प्रकार फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेक्ट फॉर्म के रूप में किया जाता है, एडवर्ब्स क्या होते हैं, किस प्रकार हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब क्वेश्चंस पुटअप होते हैं किस प्रकार हम बिल्कुल परफेक्ट रूप में हम उनकी खाली स्थान की पूर्ति करें, हमने यहां सीखने का प्रयास किया। मित्रों, यदि आपने अभी तक चैनल को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाला नया वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।